और अभी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे इंग्लैंड के दौरान क्रिकेटर हैदर अली तनाज़े का शिकार हो गए हैं। एक बुरी खबर है और वो ये कि पाकिस्तान के एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर हैदर अली को मैनचेस्टर पुलिस ने पकड़ा है। के ए टीम के टूर के ऊपर इंग्लैंड में खेल रहे हैं, कैंट के अंदर वो मैच खेल रहे थे, कैंट काउंटी ग्राउंड के अंदर। और एलिगेशंस बड़े खौफनाक किस्म के, सेक्सुअल हैरेसमेंट और सेक्सुअल असॉल्ट, इस तरह के जो चार्जेस लगे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हमारे खिलाड़ी अगर इस किस्म की हरकतें करेंगे तो फिर किसको क्या जवाब देना है ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात पता क्या है, दरअसल पत्ते की बात ये है, वो ये है कि आप पाकिस्तान शाहीन की तरफ से, जो कि पाकिस्तान ए टीम है, आप मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए आप इंग्लैंड गए हो। अगर आपको कुछ करना भी है मेरा भाई, अगर आपको बहुत ज्यादा आखिर भी आई हुई है, तो आप अपना प्राइवेट टूर कर लेते। पाकिस्तानी टीम के साथ जाके ये वाली हरकत करना कोई नई बात नहीं है। ये मेरे लिए तो ये कोई इतनी अजीब बात नहीं थी, क्योंकि मैं तो खुद बाहर बैठा हूं, मैं देखता हूं हमारे हालात क्या है, मोरालिटी क्या है हमारी। पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह की जग हसाई के वाकयात क्यों होते हैं? कहां पर मसला है? एकेडमीज में इनको सिखाया नहीं जाता या इन चीजों से बचा जाए? मुझे ऐसा लगता है कि उसकी क्रिकेट काफी जाया कर दी है। यही तो नाक कटवाते। आपने कभी इंडियन प्लेयर्स का ऐसा कुछ स्कैंडल देखा है? इंडियन प्लेयर्स का स्कैंडल देखा है ऐसा कि उन्होंने जाके वहां पे यमन को जीता कर दिया? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर एक खबर बड़ी जोरों शोर से छाई हुई है और जिस पर डिस्कस करते हुए पाकिस्तानी शर्मसार हो रहे हैं। और खबर यह है कि जैसे आपने इंट्रो में देखा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हैदर अली, जो कि पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी ए टीम के अंदर यानी मेन पाकिस्तान टीम के अंदर एक इस्टेब्लिश्ड खिलाड़ी हो चुका था, उस खिलाड़ी यानी हैदर अली को यूके में मैनचेस्टर पुलिस ने, जैसा कि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि मैदान में खेलते हुए उस खिलाड़ी को मैनचेस्टर पुलिस ने रेप के चार्ज में उठा लिया है, अरेस्ट कर लिया है। जिसके बाद पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी हंगामा है कि आखिर पाकिस्तानी खिलाड़ी ही ऐसे इलीगल मामलों में, चाहे वो स्पॉट फिक्सिंग हो, ड्रग्स के हो, और अब ये मामला पाकिस्तानी खिलाड़ी ही क्यों फंसते हैं। और जैसा कि कई पाकिस्तानी मीडिया में मैं देख रहा था, कई तो यह भी कह रहे थे कि ये तो पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए हैदर अली को फंसाया गया है, और कई पाकिस्तानी ये भी कह रहे थे कि ये हैदर अली को किसी लड़के ने ब्लैकमेल किया। लेकिन इसी के साथ ये भी कई लोग बात कर रहे हैं कि यूके ही वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के लिए काफ़ी फेमस हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। और हैदर अली जो है, इनको, जी हाँ, इनको आप लोग सब जानते ही होंगे कि लंदन में इनको अरेस्ट किया गया है। इनके ऊपर इल्जाम है रेप का, और इसी किस्म की जो हरकतें हमारे क्रिकेटर्स और बाकी कई लोग जो पाकिस्तान से जो ग्रूमिंग गैंग और क्या कुछ होता रहा है, उसी का एक इजाफा। और ये कि जी ये टीम जो है पाकिस्तान की, वो इंग्लैंड गई हुई और वहां पर ये हैदर अली जो हैं, जो कि क्रिकेटर हैं, और इनको जी ना सिर्फ ये कि पीसीबी ने फिलहाल के लिए सस्पेंड कर दिया है, यूके पुलिस ने इनको अरेस्ट किया है और इल्जाम इनके ऊपर है रेप का। अब यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। पाकिस्तान के लिए यकीनन इंटरनेशनल लेवल पर हमारे खिलाड़ी अगर इस किस्म की हरकतें करेंगे तो फिर किसको क्या जवाब देना है ये बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले भी पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उन पे तरह तरह के इल्जामात लगते रहे हैं, जिसमें मैच फिक्सिंग भी रही है, और इसके अलावा और कई दूसरे इल्जामात जो हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऊपर रहे हैं। साथ ही आपने ये भी देखा है कि यूके में ग्रूमिंग गैंग के नाम से भी पाकिस्तानी जो हैं वो पाए गए हैं, और उसमें कई पाकिस्तानी अरेस्ट भी हुए हैं, और उसमें भी रेप केसेस ही ज्यादातर थे। जो अब तक इत्तलात आई हैं वो ये है कि 23 जुलाई को हैदर अली साहब ने, उनके ऊपर जो इल्जाम है कि ये इंसिडेंट 23 जुलाई का है, जो कि उनके ऊपर रेप का इल्जाम है। अब बहुत सारे लोगों से मैंने भी बात करने की कोशिश की, जायजा लेने की कोशिश की। कल शाम को जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज आया, तो उस प्रेस रिलीज के बाद ऐसा हैदर अली के जो करीबी जराए थे उन्होंने ये प्रिटेंड करने की कोशिश की कि हैदर के ऊपर ये झूठा इल्जाम लगाया गया है। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्रेस रिलीज कर दिया, उस प्रेस रिलीज के बाद फिर सब लोगों के कान खड़े हुए, और फिर हमने ब्रिटिश मीडिया भी देखा, बहुत सारे लोगों ने स्टोरी की है। फिर वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो पाकिस्तानी टीम भी मौजूद थी।
पुलिस की 2-3 गाड़ियां आई और आके वो हैदर साहब को ले गए। और फिर पुलिस ने प्रेस रिलीज भी कर दिया जिसमें उन्होंने नाम तो खैर क्योंकि बरतानवी पुलिस नहीं देती है, तो उन्होंने फिर ये कहा कि जनाब एक हमने शख्स को गिरफ्तार किया। अब वो इंग्लैंड के अंदर ही रहेंगे और इंग्लैंड में ही अब वो जब तक इस केस का कच्चा चट्टा नहीं निकलता तब तक वो वहीं रहेंगे। बात पता क्या है, दरअसल पत्ते की बात ये है, वो ये है कि आप पाकिस्तान शाहीन की तरफ से, जो कि पाकिस्तान ए टीम है, आप मुल्क की नुमाइंदगी करने के लिए आप इंग्लैंड गए हो। अगर आपको कुछ करना भी है मेरा भाई, अगर आपको बहुत ज्यादा आखिर भी आई हुई है, तो आप अपना प्राइवेट टूर कर लेते। आप क्रिकेटर हो, आपको तो वीजा आपके पास इंग्लैंड का होगा। पाकिस्तानी टीम के साथ जाके ये वाली हरकत करना, पाकिस्तानी टीम के साथ ऑफिशियल असाइनमेंट पे जाके ये वाली हरकत करना, आपको तो भाईजान सख्त से सख्त सजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिलनी चाहिए। और 3 से 5 साल का बैन तो कहीं पे भी नहीं गया हैदर के ऊपर। अभी उम्र कितनी है? 23-24 साल। यंग एज के अंदर आपको डेब्यू भी करा दिया गया, आपने अपना नाम भी बना लिया, पाकिस्तान में लोग आपको जानने भी लगे, आपने अपनी जगह भी बनाई। लेकिन आप जब सरकारी ड्यूटी के ऊपर होते हो, जब आप ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर होते हो, आप कैसे ये हरकत कर सकते हो? इससे क्या पाकिस्तान के क्रिकेट फैन या जो पाकिस्तान के लोग हैं, क्या वो आपको माफ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल भी ऐसे ही था। वो भी बरतानिया में 15 साल पहले पाकिस्तानी गए और मुल्क को बदनाम करा के आ गए। आज वाशिंगटन पोस्ट के अंदर स्टोरी लगी हुई थी, हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर ये स्टोरी लगी हुई है, ऑस्ट्रेलिया के ABC न्यूज ने स्टोरी लगाई हुई है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर मैनचेस्टर के अंदर गिरफ्तार हुए हैं। तो आपने क्या इज्जत रखी है? ठीक है, मैं मानता हूं मुआशरे के अंदर हम रहते हैं, दुनिया के अंदर रहते हैं, इस तरह के वाकयात होते रहते हैं, लेकिन आप कॉमन शहरी तो नहीं हो भाई। आप तो क्रिकेटर हो, आप तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप गए भी ऑफिशियल टूर के ऊपर हो। अब जो हैदर के करीबी जराए हैं वो ये कहते हैं कि ये ट्रैप किया गया है, फंसाया गया है और ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई है, तो इसलिए ये सारी चीज सामने आई है। बट रेप एलिगेशन हो या सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हो, इसको बहुत सीरियस लिया जाता है। इसकी थॉरली इन्वेस्टिगेशन होती है, तमाम चीजें चेक होती हैं, मोबाइल आपका चेक होता है, सारे एविडेंस इकट्ठे करने पड़ते हैं। तो एक लंबा मसला है और हैदर अली अब लंबे जो है ना वो लटक गए और लंबे इस मामले में फंस गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कल प्रेस रिलीज किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हम बरतानवी जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जो लॉ है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हैदर को कानूनी जो मदद है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देगा। बट उनको अपने ऊपर ये जो इल्जाम लगा है इसको गलत साबित करना है। बहुत सारे इंसिडेंट हमने पास्ट में भी देखे जहां पर एलिगेशन लगते हैं, समटाइम वो एलिगेशन ठीक होते हैं, समटाइम वो एलिगेशन ठीक भी नहीं होते हैं। तो आए रोज इस तरह के वाकयात होते हैं, देसियों के ऊपर इस तरह के इल्जामात लगते हैं और ये इल्जामात बाज दफा आपसे पैसे लेने के लिए लगाए जाते हैं और बाज दफा ये चीजें ठीक भी होती हैं। तो मैं डिफेंड नहीं कर रहा क्योंकि दोनों तरह के डिसीजन अब तक हम मुख्तलिफ वाकयात में देखते चले आए हैं।